संघर्ष करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुभागमन हो गया है। कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। अब हम श्री श्याम सिंह यादव, माननीय सांसद प्रत्याशी जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी, आदरणीय बहन जी को सौंप करके सम्मानित करना चाहते हैं। श्री श्याम सिंह यादव जी। चंदौली के प्रत्याशी श्री सत्येंद्र मौर्य जी, मान्या बहन जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्री रघुनाथ यादव, श्री रघुनाथ चौधरी, पूर्व प्रत्याशी अजगरा, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी दे करके मान्या बहन जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्री अतहर जमाल लारी, ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। श्री विष्णु दयाल सेठ, जो आदरणीय बहन जी को मुकुट दे करके सम्मानित करना चाहते हैं। श्री विनोद बागड़ी सम्मान करेंगे। श्री प्रदीप पटेल, श्री प्रदीप पटेल। अब हम बहुत ही अदब के साथ विनम्र निवेदन करते हैं कि परम आदरणीय बहन जी हमें और उमड़ी हुई जनसैलाब को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व जहां आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर
पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। आपके बनारस मंडल में हमने बैकवर्ड क्लास को भी मौका दिया है, अपर कास्ट को भी दिया है, मुस्लिम समाज को भी मौका दिया है और रिजर्व सीट पर दलित वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इस प्रकार से हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। हालांकि आज आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी काफी हद तक ये भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। और आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब आजादी के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की तो उस पहली सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा कि भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल रहा है, इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में मैंने आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है तो जिसके तहत तो इस देश में एससी व एसटी की तरह तो और भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति एससी व एसटी की तरह दयनीय है। तो बाबा साहब ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि इनको भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और आपको आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठाकर इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना, जिससे दुखी होकर और भी कई कारण थे जिससे दुखी होकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी के उनके चेले चाटे क्या कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं,
हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इनके पुरखों ने तो संविधान के खिलाफ जाकर काम किया और रिजर्वेशन का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं दिया था, ना कोई कमीशन बैठाया था। ये सब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वोट की खातिर आज उनके जो चेले चाटे हैं या उनके अनुयायी हैं, तो आज वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है, जबकि इन सभी पार्टियों की नियत सोच जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और जिसकी वजह से ही फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। यदि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना ही नहीं, फिर जिसकी वजह से ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले बॉन्ड के संबंध में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त कदम उठाया और जब रिपोर्ट का खुलासा हुआ, मीडिया में रिपोर्ट छपी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से लिया है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ से नहीं लिया है। ये रिपोर्ट में उजागर हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी हर साल बीएसपी मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के मौके पर भी थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी
जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उन्हें उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और खासकर जब समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में थी तो उस समय तो इनका पदोन्नति में आरक्षण ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे अब विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी
किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी केंद्र की सरकार जरूर विशेष ध्यान देगी। लेकिन इस संबंध में मैं आपको सावधान भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो थोड़ा सा पिछले कुछ समय से फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो केंद्र की सरकार को जो टैक्स देती है, टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार के पास जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से आप लोगों को ये राशन आदि दिया जा रहा है। ये कोई बीजेपी आपको अपनी जेब से ये राशन पानी आदि नहीं दे रही है। तो इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है, बल्कि आप लोगों को अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए देना है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है।
इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के बनारस मंडल में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात हमने बनारस मंडल में जौनपुर लोकसभा की सीट से श्री श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के वर्तमान में सांसद हैं, इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि इस एज में भी ये जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आप इनको एक मौका जरूर दीजिए, इनको जरूर मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजिए। मछली शहर जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, हमने यहाँ से श्री कृपा शंकर सरोज को चुनाव के मैदान में उतारा है। वाराणसी लोकसभा की सीट से हमने श्री अतर जमाल लारी को, चंदौली लोकसभा की सीट से हमने पिछड़े वर्ग से श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य को, बलिया लोकसभा की सीट से
हमने श्री लल्लन सिंह यादव को इनकी लोकसभा की सीट का कुछ एरिया बलिया में आता है और कुछ एरिया गाजीपुर जिले में आता है, लेकिन सीट का नाम है बलिया, इसलिए बलिया लोकसभा की सीट से हमने श्री लल्लन सिंह यादव को, गाजीपुर लोकसभा की सीट से हमने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है। बीएसपी के ये सभी प्रत्याशी पूरे जी जान से आपके क्षेत्र में आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए जी जान से लगे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। शंखनाद कर दिया बहन ने, शंखनाद कर दिया बहन ने, अब न चलेगी मनमानी, पूंजीवाद आज खत्म करूंगी बहना ने मन में ठानी।